कि अब आकर इस टप्पा विधानसभा की देवतुल्य जनता और हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय धामी जी, पुष्कर धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, बाराई मैया की, बाराई मैया की, गोलू देवता की, गोलू देवता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी और हमारे बीच में जिन्होंने पूरे आम चुनाव में और पिछले कई वर्षों से लगातार प्रभारी के नाते पूरे उत्तराखंड का प्रवास किया। लखीमपुर क्षेत्र से लोकसभा की सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो पूर्व में भारत सरकार के मंत्री रहे हैं और आप सबके वकील बनकर लगातार चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार में आपकी बातों की पैरवी करते हैं भाई अजय टम्टा जी। इस पूरे चुनाव में संगठन की दृष्टि से प्रभारी के नाते हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी और उन्हीं के साथ सरकार में मंत्री आदरणीय चंदन रामदास जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ नेता कालाढूंगी क्षेत्र से लगातार जिनको एक तरह से जो हमेशा अजय है, हमेशा जिनकी विजय होती है, आदरणीय शशिधर भगत जी हमारे उन्हीं की तरह उनके बगल में बैठे हुए पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई लगातार डिडिहाट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय बिशन सिंह कृपाल जी और आज जिनके कारण से और जिनको आपने बनाया और जिनको आपने बनाया और मुझे मंचासीन हमारे पहले सभी लोगों का उल्लेख करते फिर कैलाश दा पर आता हूं। एक बार मैं सभी को नाम दे दूंगा। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, आदरणीय रेखा आर्य जी, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे प्रभारी दीपक मेहरा जी, राम भाई उषा जी, हमारे मेयर वहाँ के रुद्रपुर के रामपाल जी, दीपक जी और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और मेरे छोटे भाई के नाते जो बचपन से हम लोग साथ साथ यहाँ पर बड़े हुए हैं, भाई दीपक पाठक जी, भाई दीपक रजवार जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण। अब सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ शिव जी है, हमारे मोहनदा वहाँ से आए हैं, क्या नाम इन्होंने भी सबसे पहले कैलाश दा के बाद जो है मोहनदा ने भी हमारे लिए वहाँ से सीट खाली करने की बात कही थी लेकिन गुरुजी का आदेश यहाँ का हो गया। शिव जी है, हमारे सरिता दीदी है, कह रही थी अब मैं सीट छोड़ नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं भी छोड़ देती हूँ। और उधर पीछे सुरेश गढ़िया जी हमारे देखिए
सुरेश गढ़िया जी है, हमारे शक्ति भाई है, शक्तिलाल जी है, और इधर प्रमोद नैनवाल जी हैं। राम सिंह कैड़ा जी तो पत्र लिखकर आए थे। कहाँ है राम सिंह जी? यहाँ पर उपस्थित हमारे विनोद कंडारी जी हैं, हमारे, अब मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे कोई है तो, फकीरदा ने भी जो है वहां से बयान दिया था गंगोली आज को। तो भाइयों बहनों, हमारे बहुत सारे विधायकगण आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी आए हैं। अब यहाँ पर बहुत जगह से ऐसा हुआ कि अब आप लोगों को पता है, इस चुनाव में जब मैं 3 जुलाई को विधानमंडल दल में मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, और मुझे जिम्मेदारी मिल गई। 4 जुलाई को मैंने शपथ लेकर काम करना शुरू किया। आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों के सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर में गया। हर विधानसभा क्षेत्र को मैंने कोशिश करी कि हर विधानसभा तक पहुंचूं, दूरस्थ से दूरस्थ स्थान तक पहुंचूं, और उस पूरे अभियान में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए, जो उनका विजन है उत्तराखंड के लिए, जो आगे के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास बनाया, पहली बार मिथक टूटा है। नहीं तो क्या होता था, चुनाव के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। और इस बार भी आप सब जानते हैं चुनाव बहुत कठिन था। जैसा अभी गैटोडी जी भी कह रहे थे कि चुनाव कठिन था, और बहुत सारे लोग मानते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो चीजें आप सबके माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का काम हुआ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहां का मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास रख दिया। भाइयों बहनों, पूरा युद्ध हम लोग जीत गए। और जैसा ये कह रहे थे कि सेनापति के रूप में मुझे आगे करा था, मैं घायल हो गया और लड़ाई में हार गया। और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। और ऐसे समय में सबसे पहले इन्होंने घोषणा करी यहां से कि आप इस क्षेत्र से लड़िए, इस क्षेत्र से आइए। अब मैं बहुत दुविधा में था, सच बताऊं तो इसलिए दुविधा में था कि जब खटीमा का चुनाव में प्रत्याशी का चयन हो रहा था, तो उस समय भी मुझे ऊपर से इस प्रकार का संकेत दिया गया था कि आपको किसी अन्य विधानसभा से लड़ना चाहिए। बैठी हंस रही है क्योंकि ये वहां पर साक्षी थी, मदन कौशिक जी थे। अरे मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हमारा संगठन है वो एक एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है। मैं अपने बारे में विचार नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन मेरी उस समय थोड़ा मैंने जिद कर ली। वैसे मैं संगठन के सामने कभी जिद नहीं करता हूं, और मैंने जिद करी कि नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया हूं, नहीं जा पाया। और चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। इस बार जब सीट चयन की बात आई तो अनेकों स्थानों से सभी भाइयों ने, हमारी पार्टी के भाइयों ने तो आगे आकर कहा ही कहा, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा। और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिए
सभी संपर्क में थे, सभी लोग कह रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे इस क्षेत्र में मैं आया हूं तो यहां पर गुरुजी ने मुझे बुलाया है, क्योंकि रात भर एक दिन ऐसा हो गया, एक बार ये एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए सब लोग। एक दिन रात को अब मैं बहुत दुविधा में था कि मैं पार्टी को क्या बताऊं। आप लोगों ने भी सर्वे करवा रहे थे, कहां से लड़ना है, कहां से लड़ना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की शपथ तो हो गई थी, लेकिन शपथ एक तभी पूरी होगी जब अब जनता की मोहर दोबारा से लगेगी इस पर। तो मैं बहुत दुविधा में था कि कैसे मैं सीट का चयन करूं। ऊपर से कैलाश दा का इतना प्रेशर था इनका, ये रात में 1:30 बजे रात तक एक दिन बैठे रहे मेरे पास। और आपको इनके बारे में बताऊं कि कई बार लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इन्होंने इस्तीफा दे दिया या बेमन से तो नहीं दे दिया, आधे मन से तो नहीं दे दिया। इनसे मैंने कहा एक दिन कि आप विधानमंडल दल की बैठक में चलिए। हम लखनऊ से आए थे, योगी जी की शपथ में से लौट कर आ रहे थे, ये मैं और डॉक्टर धनसिंह रावत की तीनों साथ साथ थे, एक ही गाड़ी में हम एयरपोर्ट से आए। इन्होंने कहा कि मैं विधानमंडल दल की बैठक में ही नहीं जाऊंगा, और शपथ लेने के बाद ये विधानसभा गए ही नहीं। फिर इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि चलिए अभी विधानसभा का आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, अब ये तो सब केंद्र की बात है, तो आप पूर्णागिरी दर्शन करने आ जाइए। मैंने आनंद फानंद में जो है मां पूर्णागिरी के दर्शन का कार्यक्रम बनाया। मैं उस क्षेत्र में पूरा हल्ला हो चुका था, टनकपुर में, बनबसा में, आसपास सारे क्षेत्रों में। तो जब मैं वहां आया तो मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। टनकपुर, बनबसा, सुखीढान, चलती, अमोड़ी, क्यों तुम बड़े सुस्ती लग रहे हो, क्या बात है? तो ये सब आ रहा था क्योंकि मैं इधर पैदा हुआ बगल में पिथौरागढ़ में, और बाकी बड़ा इधर हुआ आपके बगल में, बीच में चंपावत था। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने का काम भी चंपावत ही करेगा। और मुझे याद है बचपन में मेरी ईजा कहती थी मेरे से कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं, जो भी आता है। क्योंकि हमारा रास्ता यही था, हम खटीमा से पिथौरागढ़ जाते थे या पिथौरागढ़ से खटीमा आते थे, तो रास्ते रास्ते में रुकते थे। ये जो मार्केट होता था, यहाँ का लोहा घाट का मार्केट है, आसपास का मार्केट है। तो ईजा अक्सर कहती थी मुझे पता नहीं था कि एक दिन जो है मैं राजनीति के इस दौर में पहुंच जाऊंगा कि चंपावत के लोगों को ही मेरी मदद के लिए आगे आना होगा। आज मुझे वो कथन सच में सच साबित हो रहा है, जो मेरी ईजा मुझसे बहुत साल पहले, जब मैं 4 साल का था, 5 साल का था, तब पहले। और कैलाश जी मुझे एक मित्र, बड़े भाई, इसके साथ साथ ये साईं भक्त भी हैं। साईं भक्त हमेशा उनका जो है एक इन्होंने रटन कर ली कि नहीं यहीं से लड़ना है, यहीं आना है। और मेरा भी मन हो गया। मैंने कहा कि वैसे तो 5 सीटें 10 सीटें हमारी रेखा दीदी और ये सब लोग देख रहे थे, पूरा इनका चल रहा था कि संगठन में कि 5 सीटों से 5 सीटों का सर्वे होना है, और वो सर्वे हुआ भी। फिर अंत में उन्होंने मुझे पूछा, ऊपर आप लोगों ने भी पूछा, तो मैंने कहा मेरा मन तो चंपावत का है, बाकी जैसा आप लोग तय कर दीजिए। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आया तो मुझे पत्रकार बंधु मेरे पूछ रहे थे
जिस दिन मैंने चयन किया चंपावत का कि आप चंपावत कैसे आ गए, मैंने कहा चंपावत आने का कारण है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, थोड़ा सा मन में विचार आया कि ये बचपन में मैं यहाँ खेला हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ। तो चूंकि अब पूरे प्रदेश के अंदर मुख्य सेवक का काम आप सबके आशीर्वाद से मिला है। उससे पहले कभी युवा मोर्चा में, कभी पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में, पिछले उत्तराखंड बनने के बाद 21 साल 22 साल तक लगातार प्रदेश के मैं हर कोने कोने में गया हूं और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में अगर इस बार चुनाव में खड़ा होता तो सभी जगह से एक तरह से प्रस्ताव था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये मां पूर्णागिरी की भूमि है। मां पूर्णागिरी ने बुलाया, मां शारदा मैया ने बुलाया, गोलजू का स्थान है, मां बाराही का स्थान है, मां हिंगला देवी का स्थान है, गणपति मैया का स्थान है, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, जिसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस दिन उल्लेख किया था। उन्होंने भी वहां से उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने आप सबके नाम संदेश भी दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं एक दिन गोरखनाथ मंदिर आऊंगा, एक दिन गोरखनाथ मंदिर आएंगे। और बनबसा जो हेडवर्क्स है, सिंचाई विभाग का हेडवर्क्स है, जिसका अभी हमारे परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है पिछले 21 सालों में जो नहीं हो पाया था, आज दोनों सरकारों की सहमति से लगभग वो सारा बंटवारा हो गया है। एक दिन आइए, क्योंकि बनबसा में हमारे यहाँ बहुत सारी कैनाल की कॉलोनियां हैं, जितना भी यहाँ का पानी है वो उत्तर प्रदेश की सिंचाई के काम आता है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब पत्रकार बंधु बार बार पूछ रहे थे कि आप चंपावत की आप चुनाव लड़ने आ गए, क्या करेंगे? मैंने कहा चंपावत के लोगों का मेरा ये चौथा दौरा है अभी तक, इस बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, और 4 दौरों में मैंने जिस प्रकार का प्रेम आप सब लोगों का देखा है, जिस प्रकार का आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं निशब्द हूं कि मैं किन शब्दों में आप सबका धन्यवाद करूं। बहुत सारे काम है इस क्षेत्र में होने, मैंने निकाला है। यहाँ पर बहुत सारी गांव है जिनमें सड़क जानी है, उनको हम लोग सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे नौजवान बेरोजगार भाइयों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा जो यहाँ के गोलजू, चंपावत के गोलजू है, सबसे पहले यही आए गोलजू, यहाँ से हमारे घोड़ाखाल गए, घोड़ाखाल से चितई गए, इनका एक गोलजू सर्किट बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमने अपने उसमें भी रखा है। मानस कुंड कॉरिडोर हमारे संकल्प पत्र में है, हमारे घोषणा पत्र में है। चाय के यहाँ बागान है, श्यामला ताल का हमारा ये पर्यटन स्थल, ये इसको एक विकसित रूप में लाना है। साथ में जो शारदा मैया का तट है, जिस शारदा मैया के किनारे मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, और मुझे लगता है कि शारदा मैया की भी इच्छा थी कि मैं जो है कहीं दूसरे स्थान पर न जाऊं, वो मेरे घर के आगे से निकलते हैं, मेरे घर के आगे जाएगा। तो शारदा कंकेश्वर महादेव है यहाँ पर ऐसे अनेकों स्थान है। हमारा रीठा साहब है, मायावती आश्रम है, न जाने इतने सारे स्थान है। उन सभी स्थानों को डेवलप करना है। भाइयों बहनों, इन सबको हम लोग जो है मुख्य धारा में लाएंगे। एक अभी रेखा दीदी और हम चर्चा कर रहे थे आपस में, ये कह रही थी कि वास्तव में ये चंपावत जितना सुंदर है, शायद ही कोई दूसरा शहर होगा, कोई ऐसा स्थान होगा जो चंपावत से सुंदर होगा। उसको हर दृष्टि से आगे बढ़ाना है। मेरे पास बात करने की ना बहुत बात चल, लेकिन अब मैं बहुत याद रखूंगा। सब लोग देख छो ना, मैं तमिल चल छू, तमिल ख्याल रखूं साहब।
ऐसे में भी ज्यादा मंतव्य करूंगे ना कि यहाँ तो जो है बहुत मदद की अखिल उन्होंने सबन की मदद करना तो एल आप सब लोग जतुले छो आ रही था और यहाँ जब बाट में खरीदी सब लोग जो है मदद की नजर रखे आ रही था मैं मेरे पास शब्द नातन की मैं कल शब्द में तुम्हें धन्यवाद करूँ अब सब तुम्हारे हाथ में थे मैं वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हारे पचिल रूम और तुम्हारे सुख दुख में शामिल रूम बहुत ज्यादा क्योंकि बात करने को खैर नहीं जैसे मेरा पल्ली बोलने वाला ने सब लोगों ने सब बात करेंगे सारी बात उन्होंने करेंगे कि यहाँ क्या क्या विकास होना या की काम होना और मोदी जी का आशीर्वाद है आज पूरा उत्तराखंड हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य बनो और वो योजना बनाएंगे 4 धाम यात्रा शुरू हो गए यहाँ के लिए यात्रा शुरू हो गए यहाँ पर्यटन क्षेत्र से भी और यहाँ बेटे लेकर मुंशारी तक यहाँ बेटे लेकर कैलाश मानसरोवर तक पूरा क्षेत्र में अगिल का जो है बिल्कुल हमारे जो पर्यटक संघ उन्हें इतनी खुली संख्या या उनवाइल और मोदी जी 5 नवंबर 2021 में केदारनाथ की स्थान बैठे केदारनाथ भगवान के मंदिर में उन्होंने खींच कि ये जो ऊनवाल दशक था ये ऊनवाल दशक से जो 21वीं सदी तीसरा दशक यानी 20 बेटे 30 हो सरिता जी ठीक है ना प्रमोद जी ठीक से था समझ में उम्र से ये जो किशोर दशक था ये दशक उत्तराखंड का दशक हो और वो शुरुआत हो गए लोग शुरुआत हो गए और एक साल जो ने हमारे जतुले होटल वाल चल कथन आज प्रकाश तिवारी जी ने देखे दिया अच्छा ये चल तिवारी जी होटल फुल चले फुल चले सब बता होटल चले और फुल चले और हमारे शंकर पांडे जी का सर अरे भाई फोन नीचे कर पांडे जी का सर अरे विशालवाल सतीश पांडे जी तो देखे गया लोग विशालवाल पांडे जी लगते तो सपन का होटल एलावार फुलचल वह टैक्सी व्यापार से टैक्सी फुलचल गाइड वाल सन गाइड वाल फुलचल और सारा बाटल में फुलचल तो मोदी जी जो बात केदारनाथ जी ने की वो हमारे समझ में बिल्कुल सच हो मोदी जी हमारे दृष्ट भविष्य वक्ता ले छन मोदी जी हमारे कर्मयोगी ले छन जो तो काम करना मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा मैं 14 दिसंबर 2021 में मैं बनारस में हूं सुबह भाई समझ में आ रही देखा भी आ रही मैं 14 दिसंबर 2021 में एक मुख्यमंत्री परिषद एक बैठक थी वहां बनारस में आज मोदी जी के नेतृत्व में देखा केदारनाथ पूर्व बन भी नहीं है बद्रीनाथ बने रही अयोध्या में जब हम जैसा राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आज ना मंदिर बनना काम शुरू होगी बनारस में जब गंगा जी झलकना क्या मंदिरा भीतर बैठे झना के ना एक इतनी नानी नैन गली होंगे नानी गली आज वो हाईवे बन गई पूर्व वहां मीटिंग में गए मैं प्रधानमंत्री जी को मैंने किस्सा बताया मेरे अपनी बात खत्म कर लेते हैं बहुत देर हो गए तो रात में जब 1 बजे तक हमें मीटिंग चली और मीटिंग के बाद में प्रधानमंत्री जी जब वो हवाई वो पानी वाले जहाज में बैठे उतर गए जानवाल था तो उन्हें किस में गए
इतर पुत्र पे देंगे कि मेरे एक कार्यक्रम आज बच रही है 1 बजे रात में, 1 बजे रात में एक कार्यक्रम आज बच रही। मैं सोची अब रात में 1 बजे की कार्यक्रम हूं तो मेरे मन में विशेष मैं एक बार पूछ लू की कार्यक्रम था, लेकिन वहां बल्ली उन भूल गया। उन्हें खुदे बोल दी उन्हें कि मैं यहाँ बहुत सारा काम शुरू कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ये बनारस में शुरू हो रहे हैं, अगर उन्हें दिन में उन्हें विपिन बिना जाना तो जाम लग जाता, लोगों को धूल परेशानी, एक्सीडेंट, दुनिया भर की परेशानी होगी। एक लीजिए मैं रात में जाना, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में मैं सारे प्रोजेक्ट देखने के लिए जाना। अगर दिन नहीं अखबार में पड़ी कि मोदी जी 3 बजे रात तक, 3 बजे रात तक मोदी जी जो है वो प्रोजेक्ट देगी, और अगले दिन अखबार में आ गई फिर रात का 8 बजे फिर मोदी जी तैयार हो गए। आज हिंदुस्तान अगर अभी से बड़ी मोदी तो इन्हें मोदी जी बहुत तपस्या लग रहे हैं, जो 20 घंटे 22 घंटे लगातार काम करना है। तो भाई बहनों, ये लीजिए मोदी जी पूरी दृष्टि हमारे ऊपर है, ये हमारे राज्य में से मोदी जी ये राज्य नंबर 1 राज्य बनना चाह रहे हैं। और जब हम 25 साल हो 22 साल हो रहे हैं, हमारे राज्य 2000 में बनी, 2000 बेटे 21 साल पूरे हो गया ना, 22वें साल में आ गया हूं। और जब 25 साल पूरे हो, जब हम एक राज्य जो है सिल्वर जुबली रजत जयंती वर्ष जब मनाई तो हम हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य हो हर क्षेत्र में। अभी लोग मैं आप सब लोगों को बहुत में धन्यवाद दूंगा। और आज एक कदू बढ़िया से एक तरफ मां शारदा का आशीर्वाद, मां पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद, गोलजू का आशीर्वाद, और साथ साथ भगवान इंद्र का आशीर्वाद। आप सब लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। दूर दूर से हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु आए हैं, बहुत सारे हमारे विधायकगण आए, पदाधिकारीगण आए, पूर्व विधायकगण आए, सभी का इस मैं कहूंगा कि उत्साहवर्धन के लिए आप सब लोगों ने इतना समर्थन दिया, इतना आशीर्वाद दिया, दूर दूर से आप आए। बहुत सारे अनेकों अनेक राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की पिछले जिस दिन से मैंने यहाँ से चुनाव का निर्णय हुआ है लगातार हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हो गए हैं। उन सबका हम जो है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने आस्था व्यक्त करी है, भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त करी है और मुझे अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। मैं उन सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज भी सभी लोगों ने यहाँ पे जो है कई सारे जो हमारे बड़े बड़े संगठन में बड़े बड़े पदाधिकारी है, उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और हम चंपावत के विकास में कोई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चंपावत भारत के नक्शे में आए उसके लिए हम काम करेंगे। और हमारे कैलाश जी ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये कैलाश जी आपके बीच में रहकर यही काम करेंगे, आपके लोगों के बीच में करते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। और मैं तो देख रहा हूँ कि ये अपने चुनाव में कम गए हुए, शायद अभी चुनावों को ज्यादा जा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।